अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें क्या बना हो, वैद्युत परिपथ बना हो, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हो, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। जैसा कि आपके सामने देखिए प्रश्न में दिया गया है, दिए गए परिपथ में आपको क्या करना है, विद्युत धारा आई ज्ञात करनी है और वैद्युत विभव ज्ञात करना है, किसका, पॉइंट ए और बी का। तो कैसे पता करते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। देखो, कभी भी जब इस प्रकार के क्वेश्चन करने हो तो सबसे पहला आप स्टेप क्या करिए, जितने प्रतिरोध लिखे हो ना उनका नामकरण कर दो, मतलब उनका नाम दे दो। जैसे मैंने 7 ओम को दे दिया ये R1 है, क्या है, R1 है। 5 ओम को मैंने कह दिया ये R2 है, और 3 ओम को मैंने कह दिया ये R3 है, और 6 ओम को मैंने कह दिया ये R4 है, कह दिया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको ढूंढना है कि कौन श्रेणी में कौन समांतर में है। ये कैसे ढूंढते हैं, इसको ढूंढने का तरीका ये होता है, आप चलना शुरू करो, किसी एक बिंदु से चलना शुरू करो। जैसे मैंने इस कोने से चलना शुरू किया, और इस कोने पे जब चलते जाएंगे तो हमको ये देखना है कि ये रास्ता कहीं बटे नहीं। जैसे यहाँ पहुंचे तो देख लो 2 रास्ते मिल गए, एक इधर एक इधर। इसका मतलब क्या है, ये जो R1 और R2 मिलको हमको मिला वो एक ही रास्ते पे मिला। मतलब जहाँ पे कोई रास्ते का बंटवारा नहीं हो, करंट चलना शुरू करेगी और चलती चली जाएगी, उसमें करंट कोई दूसरी नहीं जाए या कोई दूसरा रास्ता उसको ना मिले, समझ जाइए कि श्रेणी में है, वो सीरीज में है। मतलब R1 और R2 सीरीज में है, समझ गए। अब दूसरा देखो जरा, अब समांतर कैसे पहचानते हैं, आपको ये ढूंढना चाहिए कि ऐसे दो बिंदु जहां से कोई प्रतिरोध जो हो आपस में जुड़े हों। यानी दो बिंदु हैं, यहाँ पे बिंदु ए है और बिंदु बी है, इन्हीं दोनों बिंदुओं से R3 और R4 जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, R3 और R4 आपस में समांतर में। समांतर की पहचान क्या होगी, जिस भी बिंदु से एक प्रतिरोध जुड़ा होगा उसी बिंदु से उसके दोनों सिरे दूसरे प्रतिरोध का भी लगा होगा। मतलब दो बिंदु हैं ऐसे ए और बी, अब अगर ए और बी से कोई एक प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ है तो दूसरा प्रतिरोध भी यहीं से ऐसे जुड़ा होगा या किसी और तरीके से लगा होगा। मतलब क्या है कि दो बिंदुओं के बीच में ही जितने प्रतिरोध होंगे सभी लगे होंगे सीधे, तो उसे क्या कहेंगे, समांतर में। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि श्रेणी में कौन है कौन समांतर में है। फिर अब क्या करना है, अपने को सॉल्यूशन लिखना शुरू करना होगा। सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, नेट प्रतिरोध निकालते हैं, पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन करना होगा, और सबसे पहले हम यहाँ पे नेट प्रतिरोध निकालेंगे। हमको ये पता चल गया कि जो R1 है और जो R2 है, कौन सा, और जो आपका R2 है ना, ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। अब आपको क्या श्रेणी क्रम का फॉर्मूला याद है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। श्रेणी क्रम का प्रतिरोध जब निकालना होता है तो उसके लिए मैंने बताया था, आर नेट अगर निकालना है पहले और दूसरे का, तो क्या करोगे, पहले और दूसरे को सीधा से जोड़ दोगे। तो क्या आ जाएगा भैया मेरे, R1 और R2 को, R1 कितना दिया गया है 7 ओम, और R2 कितना दिया गया है 5 ओम। यानी ये कितना आ जाएगा, 7 और 5 12 ओम आ गया भाई। यानी 7 और 5 को हटाओ, उसके स्थान पे क्या लगा दो, 12 ओम का प्रतिरोध लगा दो। अब देखते हैं अगला जो R3 और R4 है, ये कैसे लगा है। R3 और R4 कैसे है, समांतर क्रम में है। कैसे हैं, कैसे हैं, समांतर क्रम में है। तो अगर ये समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपान करके इक्विवेलेंट करके लगाते हैं ना। क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपान आर नेट करके 1 प्लस R1 प्लस 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 ऐसे करके ना। तो यहाँ पे हम तीसरे चौथे का नेट निकाल लें, तो तीसरा और चौथा मैंने लिख दिया। इससे सहूलियत ये होती है कि हम गलती नहीं कर पाते, मतलब गलती होने की संभावना कम हो जाती है कि किसका तुल निकालने सीधा दिख जाता है यहाँ से। तो तीसरे चौथे का तुल निकालें तो 1 अपान R3 और 1 अपान R4 ऐसे कर लेंगे। अब तीसरा चौथा कौन है, तीसरा कितना है 3 ओम का, चौथा कितना है का है 6 ओम का, है ना। तो 1/3 और 1/6। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर समान यानी जो आपका डिनोमिनेटर है वो समान करना पड़ेगा, जैसा करना पड़ेगा। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा भैया मेरे, 3 आएगा। तो 1/3 को 6 बनाने के लिए, 1/6 मतलब 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर भी 2 से गुणा करोगे 2/6 हो जाएगा, और 1/6 तो है ही है ना। आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैंने बता दिया कि कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे। अंश अंश जोड़ा जाता है जब भिन्नात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं, तो 2 प्लस 1/6 हो जाएगा। यानी 1/R3 4 आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा
3/6 है ना, 1/R34 आया है। अच्छा, इसको जब पलट देंगे ना R34, क्योंकि हमको सीधा चाहिए, R34 चाहिए, तो 6/3 आ जाएगा, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं 2 ओम। कितना कह सकते हैं जिसको? तो कह सकते हैं 2 ओम कह सकते हैं, है ना। यानी 3/4 कितना आ गया 3/4 का तुल्य कितना आ गया? जो है 2 ओम आ गया। अब हमको ये पता चल गया ना कि ये जो सर्किट बनी हुई थी इस सर्किट में, यानी इस जो वैद्युत परिपथ था इसमें इन दोनों का जो समांतर आएगा कितना आएगा? 2 ओम आएगा, और इन दोनों का समांतर यानी कि इन दोनों का जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो इनका कितना आएगा? 12 ओम आएगा। इधर 12 आ गया और इधर आया 2, ठीक है। अब इन दोनों को हटा करके हम क्या करेंगे? एक नया सर्किट बना लेंगे, ठीक है। एक नया परिपथ बनाते हैं, नया सर्किट बनाते हैं, जरा देखना। एक नया सर्किट बनाएंगे। एक पॉइंट था ए और बी, आपको याद होगा ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसके बीच में कितना आया? केवल 2 ओम का प्रतिरोध आया। और इसके पहले बैटरी और इसके बीच में पूरा जो आया कितना आया? 12 ओम आया था। बैटरी कितने ओम की लगी थी? तो क्या याद है क्या? बैटरी जरा देखो कितने ओम की लगी है, सॉरी कितने वोल्ट की लगी? 14 वोल्ट की, है ना। ये 14 वोल्ट की बैटरी है, और ये आपका आया कितने वोल्ट आया? 7 5 12 ओम आया, 12 ओम, है ना। प्रतिरोध है कितना आ गया? 12 ओम ही आ गया। ये आपका R12 आया है, और ये जो है ना ये 3/4 आया है। अब देखो ये R12 और जो है 3/4 कैसे हैं? सीरीज में सीधा दिख रहे हैं ना। यहाँ से जो करंट चलेगी वही करंट पूरा इधर से वापस आ जाएगी। यहाँ भी वही करंट रहेगी, सेम आई करंट, आई करंट, आई करंट, है ना। तो यहाँ पे जो आर नेट निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, सीरीज क्रम में जोड़ देंगे 12 और 2, कितना आ जाएगा? 14 ओम आ जाएगा। अब आपको आई बताना है, तो जो बी है अपन आर इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो बी कितना है? बी आपका कितना आया है मतलब 14 दिया गया है, और आर इक्विवेलेंट आपको 14, ये 14 ओम दिया गया है, सॉरी 14 वोल्ट आया है, और आर आपका ये दिया गया था, और बी जो है आर कितना आया है? 14 ओम आर इक्विवेलेंट आया है ना। तो वोल्ट ओम, ये 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 1 एम्पियर आएगा। कितना आएगा? 1 एम्पियर। यानी करंट यहाँ से कितनी चलेगी भैया? 1 एम्पियर चलेगी। यहाँ से करंट कितनी चलेगी मेरे लाल? 1 एम्पियर चलेगी। कितनी चलेगी? 1 एम्पियर। और यहाँ भी करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर। यहाँ भी होगी, यहाँ भी करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी ना, 1 एम्पियर। चलो इसको नहीं लिखते हैं, तो 1 एम्पियर करंट यहाँ भी होगी। अब ये पॉइंट ए और बी ही तो है, आपसे पूछा गया ए और बी के बीच का पोटेंशियल क्या होगा। ध्यान देना, जो ए बी का यहाँ पोटेंशियल होगा, विभव होगा, वही यहाँ भी होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट तो एक ही है ना। बोलो, इन्हीं दोनों के बीच का जो विभव आया है वही तो 2 ओम आया है। तो जो 2 ओम का विभव होगा वही इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों को हटाओ, इसके स्थान पे 2 ओम लगा दो, इसका मतलब यही तो हुआ ना। तो क्या करना है अपने को? 2 ओम का विभव निकाल लेना, जो विभव 2 ओम का होगा वही इसका भी हो जाएगा। समझ गए? तो निकाल लेते हैं। विभव निकालने के बी बराबर आई आर फॉर्मूला होता है ना, क्या लगाएंगे अपन? यहीं पे कर लेते हैं, बी बराबर आई आर, जिसका बी ए बी चाहिए अपने को। तो बी ए बी के लिए वहाँ का आई और वहाँ का आर, है ना। तो आई तो आपका 1 एम्पियर आ गया, और आर कितना है? 2, तो 2 एकम 2 वोल्ट, 2 1 2, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेंगे इसको। अब बताओ समझ आया कि नहीं समझ आया? आपको समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। हमारा ये सेशन, हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये भी हमें बताइए। अगर कोई आपका सुझाव है तो भी दीजिए। हम लगातार आपके लिए कंटिन्यूअस 7:30 और 9:30 के बीच में लाइव आते हैं, लगातार लाइव क्लास चलती है। आप लाइव क्लास ज्वाइन करिए। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, सारा अनसॉल्व करवाया है, सारे टॉपिक क्वेश्चंस रिवाइज करवाए हैं, एनसीईआरटी रिवीजन करवाया है। आप उसे जाकर देखिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियो एंड होगा तो भी आपको कोई वीडियो मिल जाएगा इससे रिलेटेड, तो आप ज़रूर देखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।